हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज radioactive decay is a statistical process. That is, we cannot precisely predict the timing of a particular radioactivity of a particular nucleus. The nucleus can disintegrate immediately or it may take infinite time. Since the probability of the number of nuclei being disintegrated at any instant can be predicted, the rate at which a particular decay process occurs in a radioactive sample is directly proportional to the number of radioactive nuclei present and thus obeys first order kinetics. The factor minus dn upon n expresses the fraction of nuclei decayed in time dt. T half is the time in which half of the atoms are decayed and average life is the time for the nucleus to survive before decay. Which of the following relation is correct? T half and T 3/4 are time required to complete half and 3/4 decay respectively. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए T half is equal to 2 multiplied by T 3/4. ऑप्शन बी T half is equal to 3 multiplied by T 3/4. ऑप्शन सी T 3/4 is equal to 2 multiplied by T half. और ऑप्शन डी T 3/4 is equal to 3 multiplied by T half. सो इस क्वेश्चन में हमसे रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात की गई है एंड देन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है. और इस रिलेशन में टी हाफ रिप्रेजेंट करता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ डीके और T 3/4 रिप्रेजेंट करता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 डीके. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रेडियो एक्टिव डीके. सो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और यहाँ पे जो रेट है जिसपे एक पर्टिकुलर डीके प्रोसेस होता है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एन अपॉन डी टी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के. अब अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करें तो हमें फाइनली ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, जहाँ पे एन टी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई को, यानी कि कितने न्यूक्लियाई अभी डीके नहीं हुए हैं. एन नॉट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि इनिशियली प्रेजेंट थे डीके होने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे डीके होने के लिए उसको एन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. लेमडा होता है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इस इक्वेशन को फिर से लिखें तो ये हो जाएगी एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. अब अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल लें तो एन नॉट अपॉन एन टी हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, यानी कि ई टू द पावर लेमडा टी के बराबर. अब अगर हम दोनों साइड एल एन ले तो एल एन एन नॉट अपॉन एन टी हो जाएगा एल एन ई टू द पावर लेमडा टी के बराबर, जिसका मतलब एल एन एन नॉट अपॉन एन टी को हम लिख सकते हैं लेमडा टी के बराबर, क्योंकि एल एन ई की वैल्यू 1 के बराबर होती है. इसका मतलब अगर हम एल एन को रिमूव करें और उसकी जगह लॉग लिखें तो हो जाएगा 2.303 लॉग एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल टू लेमडा टी. यहाँ से टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2.303 अपॉन लेमडा लॉग एन नॉट अपॉन एन टी. अब इस एक्सप्रेशन से सबसे पहले हम टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे. सो टी हाफ का मतलब है कि अभी 50% न्यूक्लियाई डिके हुए हैं और 50% बचे हुए हैं. सो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन लेमडा लॉग एन नॉट और एन टी की जगह हो जाएगा एन नॉट अपॉन 2, क्योंकि अभी हाफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं डीके होने के लिए. सो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन लेमडा लॉग एन नॉट और एन नॉट कट हो जाएगा और लॉग 2 आ जाएगा. अब सिमिलरली हम T 3/4 की वैल्यू निकालें. T 3/4 का मतलब 75% न्यूक्लियाई डीके हो चुके हैं और 25% बचे हुए हैं. सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन लेमडा लॉग एन नॉट, और इस बार जो एन टी की वैल्यू है वो होगी एन नॉट अपॉन 4, क्योंकि 25% ही केवल डीके होने के लिए बचे हुए हैं. सो अगर हम यहाँ पे एन नॉट अपॉन 4 पुट करें सो आगे जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा लॉग 4. अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को रिलेट करना है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो
इस एक्सप्रेशन को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन लेमडा लॉग 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर हम देखें तो हम t3/4 को लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा 2 log 2, क्योंकि हम जानते हैं log a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log a, जो भी पावर होता है वो इस तरफ आ जाता है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखें तो ये हो जाएगा t3/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 अपॉन लेमडा log 2। अब हमारे पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली मैच करता है हमारे t½ के एक्सप्रेशन से, सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद t½ यानी कि जो रिलेशन आएगा वो है t3/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय t½ सो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिलेशन t3/4 और t½ में। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारा ऑप्शन ये कहता है t½ इज इक्वल टू 2 इंटू t3/4, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है t½ इज इक्वल टू 3 इंटू t3/4, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है t3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू t½ ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने फाइनली अपने एक्सप्रेशन में देखा। और ऑप्शन डी कहता है t3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू t½ ये भी इनकरेक्ट है। यानी कि फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।